इज़ेबेल एक दुष्ट रानी। राजा यारोबाम के मरने के बाद उत्तर के 10 गोत्र वाले राज्य में जितने भी राजा हुए वो सब के सब बुरे निकले। उनमें से सबसे बुरा था राजा आहाब। मालूम है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी बीवी इज़ेबेल। वह इतनी दुष्ट थी कि पूछो मत। इज़ेबेल इज़राइल जाति की नहीं थी, वह सीदोन के राजा की बेटी थी। वह बाल नाम के झूठे देवता की पूजा करती थी। उसकी देखा देखी आहाब और कई इज़राइली भी बाल देवता की पूजा करने लगे। इज़ेबेल यहोवा से नफरत करती थी। उसने यहोवा के कई नबियों को मरवा डाला, इसलिए बाकी नबियों को अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छिपना पड़ा। इज़ेबेल को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका पति राजा आहाब मुंह लटकाए बैठा है। इज़ेबेल ने उससे पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हैं? आहाब ने कहा, मैं नातोब का खेत खरीदना चाहता था और उसने मुझे खेत बेचने से इनकार कर दिया। इज़ेबेल ने उससे कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपको वह खेत दिलाऊंगी। तब इज़ेबेल ने उस शहर के कुछ बड़े लोगों को चिट्ठी लिखी जहाँ नाबोत रहता था। चिट्ठी में उसने लिखा, कुछ निकम्मे लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें नाबोत के बारे में यह झूठ बोलने के लिए कहो कि नाबोत ने परमेश्वर और की राजा की बुराई की है। फिर नाबोत को शहर के बाहर ले जाकर पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देना। नाबोत के साथ ऐसा ही किया गया। जब इज़ेबेल को पता चला कि नाबोत को मार डाला गया है तो उसने आहाब से कहा, अपने आपके सारे रास्ते का कांटा हट गया है, अब नाबोत के खेत के मालिक आप हैं। सच, इज़ेबेल कितनी दुष्ट थी। क्या आपको नहीं लगता कि इज़ेबेल को इस बुरे काम की सज़ा मिलनी चाहिए? कुछ समय बाद यहोवा ने इज़ेबेल को सज़ा देने के लिए येहू नाम के आदमी को भेजा। जब इज़ेबेल को खबर मिली कि येहू आ रहा है तो वह खूब सज धज कर तैयार हो गई। जब वह येहू आया और उसने इज़ेबेल को ऊपर खिड़की में बैठा देखा तो उसने महल के आदमियों से कहा, उसे नीचे फेंक दो। उन आदमियों ने येहू का कहना माना और इस तस्वीर में दिखाए वह यही कर रहे हैं। उन्होंने इज़ेबेल को नीचे फेंक दिया और वह गिरकर मर गई। इस तरह दुष्ट रानी इज़ेबेल का किस्सा खत्म हो गया।